बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी टीचर नरगिस शाहीन आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जमजमा की तरफ से जमात अष्टम की तलबा को उर्दू अदब की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। ये क्लास एफ6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है। टेक्स्ट बुक सरीर खामातीन सफ़ा नंबर 4349, बाप यूनिट पहला, सबक चचा चक्कर ने धोबन को कपड़े दिए। ज़राए है किताब सरीर खामातीन फिरोज़ुल लुग़ात इंटरनेट। सबक का तारुफ है। ये सबक इम्तियाज़ अली ताज की तहरीर है। इस सबक का ताल्लुक उर्दू अदब की मज़ाहिया सिन्फ से है। इसमें एक मज़ाहिया लाजवाल किरदार चचा चक्कर के बारे में बताया गया है। चचा चक्कर अपनी छोटी छोटी हरकत सकनात से मजाक पैदा करते हैं और अपनी कारी को महसूस करते हैं। चचा चक्कन का किरदार बच्चों और बड़ों सब में बेहद मकबूल और हर दिल अजीज है। चचा चक्कन इम्तियाज़ अली ताज की मज़ाहिया कहानियों का एक सिलसिला है जिनके ड्रामे की सूरत में भी पेश किया जा चुका है और शोहरत की बुलंदियों को छू चुका है। चचा चक्कन ने केले खरीदे, चचा चक्कन ने तस्वीर टांगी, चचा चक्कन चिड़ियाघर में, जिनको पढ़कर बच्चे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अजीज तलबा, आजकल के दौर में हर इंसान किसी न किसी परेशानी और मसाइल का शिकार है। ऐसे वक्त में मज़ाहिया तहरीर या मज़ाहिया ड्रामा चंद लम्हों के लिए इंसान को तरोताज़ा कर देता है। क्या आपने कभी मज़ाहिया कहानी पढ़ी है? जी हाँ। क्या आप मज़ाहिया ड्रामे देखते हैं? जी हाँ। टीवी के मज़ाहिया ड्रामों में आपको कौन सा ड्रामा पसंद है और कौन सा किरदार पसंद है? बुलबुले ड्रामा और किरदार मोमो बच्चों को ज़्यादातर पसंद है। क्या हमारी ज़िंदगी में मज़ाहिया अदब का होना ज़रूरी है? जी हाँ, हमारे ज़िंदगी में मज़ाहिया अदब का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मज़ाहिया अदब पढ़ने से इंसान ज़िंदगी के मसाइल से चंद लम्हों के लिए ज़रूर दूर हो जाता है और हंसने पर मजबूर हो जाता है। मकासिद तदरीस इस सबक के ये हैं कि तलबा इस काबिल होंगे कि उर्दू अदब में ज़राफ़त, उर्दू अदब के लाजवाल किरदार, चचा चक्कर और इम्तियाज़ अली ताज के तर्ज़ तहरीर पर तबादला ख्याल कर सकें, मज़ाहिया अदब और मज़ाक की इक़साम से वाकिफ़ हो सकें, चचा चक्कर के किरदार को समझने के बाद उस पर एक नोट तहरीर कर सकें और मश्की सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें। इस सबक में चचा चक्कर के किरदार के बारे में बताया गया है। ये एक ऐसा किरदार है कि जो खुद को हर फन मौला समझता है, उन्हें हर काम करने का बेहद शौक है और बगैर सोचे समझे हर काम करने की ठान लेते हैं और हर काम नताइज की परवाह किए बगैर करते हैं, इसलिए हमेशा नुकसान उठाते हैं। अजीज तलबा, हमें हर काम करने से पहले उसके नताइज के बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हर नुकसान की तलाफ़ी मुमकिन नहीं होती। इस सबक के मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। सैयद इम्तियाज़ अली ताज देवबंद के रहने वाले शमसुल उलमा सैयद मौलवी मुमताज़ अली साहब के साहबजादे थे। मौजूदा ज़माने के इन शपर्दाजों में नुमाया दर्जा रखते थे। उनका लिखा हुआ ड्रामा अनारकली बहुत मशहूर और पसंद खास व आम है। आमतौर पर रेडियो के लिए ड्रामे और फीचर लिखते रहे। आपकी निगरानी में बच्चों का हफ्तावार अखबार फूल भी शाया होता रहा। चचा चक्कर के नाम से मज़ाहिया शिकायत लिखी और उन्हें किताबी सूरत में शाया किया और इस तरह से आपने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। सबक की पढ़ाई करते हैं। चचा चक्कर इस सबक का मरकजी किरदार है। चची की तबीयत ठीक नहीं थी। चची के मना करने के बावजूद आपने धोबन को कपड़े देने की ठान ली। इस बात पर चची बहुत गुस्से में थी। पूरे घर में अफरा तफरी फैल गई। बच्चे घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। पूरे घर में हंगामा बरपा था। कपड़े इकट्ठे करने के बाद धोबन से गिनती पर बहस छिड़ गई। चचा कहते थे 61 कपड़े हैं और धोबन कहती थी 59 हैं। बच्चे घबराए हुए फिर रहे थे। इस तमाम बहस के बाद आखिर में चचा गलत साबित हो गए और धोबन दुरुस्त। चचा ने चची की फिरोजी कमीज सोने के बटनों समेत धोबन को दे दी थी और आखिर में चचा उसके पीछे भागते हैं ताकि सोने के बटन वापस हासिल कर सकें। इस सबक में मुश्किल अल्फाज हैं हाथ बटाना, काम में मदद करना, नाशिनासी, किसी की खिदमत या सलाहियतों को न मानना, बरीठन धोबन, सुखड़ापा, सलीकामंदी, त्योरी चढ़ना, नाराज होना, हड़बड़ी, अफरा तफरी, मोहतम बिलशान, अहम ज़रूरी, सिटी गुम होना, होश उड़ना, लत्ते लेना, खबर लेना, तरदीद, इनकार करना। इस सबक चचा चक्कर ने धोबन को कपड़े दिए के अखलाकी पहलू ये हैं कि सबकी मदद की जाए, दूसरे के कामों में दखल अंदाजी ना की जाए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए क्योंकि इसी में इंसान की बड़ाई होती है। हर काम सोच समझ कर किया जाना चाहिए क्योंकि जल्दी के काम में हमेशा नुकसान होता है और इसीलिए कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। सवालात की वजाहत। सवाल नंबर 1 के अज्जा के ज़ेली सवालात के जवाबात सबक पढ़कर अपने अल्फाज में तहरीर करें।
الفاظ و محاورات سے بامعنی جملے بنائیں. ہے اور ہے کا استعمال کرنا ہے. اس سبق کا اختتام آپ کے خیال میں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیراگراف کی صورت میں تحریر کیجیے. جب کپڑوں کی گنتی شروع ہوئی تو پہلی بحث کس کپڑے پر چھڑی؟ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے. چچا چکن کا کردار. چچا چکن کا حلیہ. وہ دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی کرتے تھے. چچی ہمیشہ ان سے ناراض ہوتی تھی. وہ خود کو ہر فن مولا سمجھتے تھے. اپنی بات ہمیشہ منواتے تھے. پورا گھر پریشان، افراتفری کا شکار، اور سبق کے آخر میں ہمیشہ جلد بازی کی وجہ سے نقصان ہوتا تھا. اہم نکات کی دہرائی. تمام کردار دیے گئے ہیں. بریٹھن کو کپڑے دینے تھے. چچی کی طبیعت خراب تھی. چچا نے بریٹھن کو کپڑے دینے کی ٹھان لی. پورے گھر میں افراتفری. بچے گھبرا گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے. چچا اور دھوبن کی کپڑوں کی گنتی پر لڑائی. چچا کی بدحواسیاں. چچی کی فیروزی قمیض، سونے کے بٹن. چچا دھوبن کی تلاش میں گھر سے باہر بھاگتے ہیں اور جلد بازی کا انجام. عزیز طلباء، اسی کے ساتھ سبق کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو سبق کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی. شکریہ. مضمون نویسی. قائد اعظم کا پاکستان. قائد اعظم کا پاکستان آج کے حالات. کیا موجودہ پاکستان قائد اعظم کے پاکستان جیسا ہے اور نہیں ہے تو کیوں؟ کے موضوع پر 300 سے 350 تک الفاظ کا مضمون تحریر کریں. منصوبہ جاتی کام. منصوبہ جاتی کام کو پیش کرنے کا طریقہ. اس کے لیے آپ کے پاس موضوع ہے قائد اعظم کے پاکستان اور آج کے پاکستان کے درمیان موازنہ کریں اور اپنی رائے دیں کہ کون سا پاکستان کس حوالے سے بہتر ہے اور کیوں. اس کے لیے آپ کے پاس متعلقہ ذرائع ہیں: انٹرنیٹ، ایک چارٹ، رنگدار مارکر. طریقہ کار: قائد اعظم کی تصویر، پاکستانی جھنڈے کی تصویر اور معلومات. چارٹ پیپر کے ایک حصے پر قائد اعظم کی تصویر اور پاکستان کے جھنڈے کی تصویر اور اس کے ساتھ اس وقت کے پاکستان کی معلومات. چارٹ پیپر کے دوسرے حصے پر پاکستان کی تصویر لگا کر لکھیں کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد کا پاکستان اور معلومات. منصوبہ جاتی کام پیش کرنے کا طریقہ: انٹرنیٹ کی مدد سے قائد اعظم کی تصویر، پاکستانی جھنڈے کی تصویر اور معلومات تلاش کریں. چارٹ پیپر لیں اور اس کے 2 حصے کریں. الگ نہیں کرنے. ایک حصے پر قائد اعظم کی تصویر اور پاکستانی جھنڈے کی تصویر لگائیں اور اس کے ساتھ پاکستان کی معلومات تحریر کریں. چارٹ پیپر کے 2 حصے. دوسرے حصے پر پاکستانی جھنڈے کی تصویر لگا کر لکھیں کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد کا پاکستان اور مختلف تصاویر کے ذریعے معلومات تحریر کریں. برائے مہربانی اپنے پروجیکٹ کو اس صورت میں پیش کریں: ہفتہ نمبر، مضمون، تاریخ، پروجیکٹ کا نام اور اہم ذرائع. مرحلہ وار پروجیکٹ کو اس صورت میں پیش کیا جائے گا: مرحلہ وار اقدامات. پہلا مرحلہ، آپ نے کیا کام کیا؟ کام کا پہلا مرحلہ کیا تھا؟ دوسرا مرحلہ، آپ نے دوسرے مرحلے میں کیا کام کیا؟ پروجیکٹ مکمل ہونے کی تاریخ. یہاں تک کہ پروجیکٹ مکمل ہونے کی تاریخ بتائیں. اس کے کیا نتائج ہوئے؟ پروجیکٹ کی تصاویر یا ویڈیو دیں. پروجیکٹ خوبصورتی سے اور مکمل معلومات کے ساتھ پیش کیا جانا انتہائی ضروری ہے. شکریہ.